अस्सलामुअलैकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेज़बान नजीबुल हसनैन। नाज़रीन, पाकिस्तान में ख़वातीन को खेलों में इतने मौके नहीं मिलते, लेकिन एक खेल है जिसने पिछले कुछ सालों में उस खेल ने और उसके खिलाड़ियों ने खूब तरक्की की है, और वो है विमेंस क्रिकेट। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है और मैचेस टेलीवाइज होते हैं, जिससे फैंस भी अपने स्टार्स को फॉलो कर पाते हैं और यंग टैलेंटेड क्रिकेटर्स को भी अपना टैलेंट शोकेस करने का मौका मिलता है। आज के प्रोग्राम में एक ऐसी ही यंग टैलेंटेड एनर्जेटिक क्रिकेटर, फास्ट बॉलर हमारे साथ हैं, फातिमा सना। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम। फातिमा, सबसे पहले तो ये जो पिछला साल है ये आपके लिए बहुत ही शानदार रहा और आपको आईसीसी इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला, तो ये तो बहुत अच्छी फीलिंग होती है कि आपको अपने मुल्क में सराहा जा रहा है, लेकिन जब दुनिया में ये बात हो, आईसीसी की तरफ से ये बात सामने आए, तो एक वैलिडेशन है कि आप कुछ अच्छा कर रहे हैं। कैसी फीलिंग है? बस अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले पीसीबी की तरफ से अवार्ड मिला था, तो उस टाइम पे यही था कि पीसीबी में सब जान रहे थे और सारी चीज़ें, लेकिन जब आईसीसी की तरफ से मिला तो वो अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि मुझे पता भी नहीं था कि आईसीसी को किस तरह अवार्ड होता है। अच्छा। तो जी बिल्कुल इसी तरह था, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था, कभी कोई जीता हुआ नहीं था, कुछ पता नहीं था। तो बस यही था कि अल्हम्दुलिल्लाह जब बना और पीसीबी से कॉल आई तो वो बहुत अनएक्सपेक्टेड था। अच्छा, अब आप इमर्जिंग की कैप्टन हैं और ये कितने बड़े एहसास की बात है, कितना बड़ा ऑनर है। बस थैंक यू पीसीबी का, जिन्होंने मुझ पर इतना ट्रस्ट किया, और इंशाल्लाह ये अपॉर्चुनिटी अच्छी है मेरे लिए कि मैं इसको अवेल करूं, और इंशाल्लाह कोशिश यही होगी कि पीसीबी को अपने इस चीज़ पे भी मनवाऊं। डर लग रहा है कप्तानी का सोच के, या आर यू एक्साइटेड? नहीं, एक्साइटेड हूँ, डर नहीं है, बस ये है कि मैं अच्छा करूँ इंशाल्लाह। भारत से मुकाबला है तो वो एक्साइटमेंट और ज्यादा बढ़ रही है? बिल्कुल, बहुत ज्यादा बढ़ रही है, और यही कोशिश है कि हम अच्छी क्रिकेट खेलें वहाँ और उनसे इंशाल्लाह जीत के आएं। कराची से आपका ताल्लुक है, कहाँ से शुरुआत हुई, कहाँ खेलना शुरू किया, कैसे क्रिकेट में कैसे आई? गली में ही भाई के साथ खेलती थी, फिर वहाँ पे बस कभी कभी ऐसा होता था, इलाके में जो लोग थे वो बोलते थे भाई को कि बहन के साथ खेल रहे हो, अच्छा नहीं लगता ये वगैरह, लेकिन जो सपोर्ट मुझे भाई ने दी और सारे, क्योंकि अगर फ्रेंड्स उसके मना भी कर रहे होते तो वो यही कहता था कि कोई नहीं, आप लोग को नहीं खेलना, कोई नहीं, हम दो भाई हैं, हम खेल लेंगे उसके साथ। तो कभी अक्सर ऐसा भी होता था, लड़के नहीं भी आते थे तो भाई बोलता था आज हम खेल लेते हैं। बॉल की ख्वारी भी हम खुद करते थे, बॉलें लेके आना वगैरह। तो शुरू में हाथ नहीं घूमता था, तो भाई ने वो भी घुमाना सिखाया कि दूर से आके बॉल फेंको, बॉल पहुंचेगा। तो वो सारी चीज़ें जो भाई ने कॉन्फिडेंस दिया था, फिर उसके बाद मैंने भाई को बोला कि चेक करो कहीं वुमेन्स क्रिकेट हो तो मैं वहाँ खेलने जाऊँ, ताकि ये हो। तो उस टाइम पे भाई ने दो लड़कियों को खड़े हुए देखा था जिनके हाथ में बैट था, तो भाई ने अपने कोच से पूछा था कि कोई वुमेन्स क्रिकेट है, तो उस टाइम पे सर ताहिर महमूद थे, तो उनसे भाई ने डिस्कस किया था। फिर उन्होंने मुझे बताया कि हमारे एक जोनल होते हैं, तो वहाँ पे स्टार्ट लिया था। वहाँ बहुत सारी लड़कियाँ थी, जब मैंने वहाँ पहली विकेट ली उन्होंने मुझे गोद में उठा लिया क्योंकि मैं बहुत छोटी थी। तो बस फिर वहाँ से असल स्टार्ट हुआ, फिर उसके बाद एकेडमी, फिर अंडर 17, फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट खेला, फिर रीजन खेला, फिर एज अ नेट बॉलर वेस्ट इंडीज़ में बॉलिंग करी। तो बस वहाँ से मुझे लगा कि अब मुझे लगता है कि मैं खेल सकती हूँ और मैं इस तरह हूँ कि मैं पार्टिसिपेट कर सकती हूँ टीम में। फिर मैं नेशनल स्टेडियम में आई, जब नैनबाजी, जवेरेबाजी, ये सारे प्रैक्टिस कर रहे थे, तो उनसे जब बात हुई तो उन्होंने मुझे बताया कि अपने ऊपर काम करो, अभी बहुत छोटी हो, साथ लेके चलते रहो क्रिकेट को। बस फिर उसके बाद चलता रहा। अगेन, घर वालों की तरफ से किस किस की सपोर्ट थी और किस किस ने ये कहा लड़की क्या बात कर रही हो, कहाँ क्रिकेट विकेट खेलोगी, कहाँ ये क्या कर रही हो, पढ़ाई लिखाई करो? नहीं, घर वालों की तरफ से पापा भी सपोर्टिव थे, मदर भी सपोर्टिव थी और भाई भी सपोर्टिव था। बस सिस्टर का ये है कि वो सपोर्ट बहुत ज़्यादा करती है, लेकिन वो मोटिवेशनल भी बहुत ज़्यादा है कि बस एक ही जगह पे फोकस रहे क्रिकेट पे। उसके अलावा जो रिलेटिव्स हैं उनकी तरफ से होता था कि लड़की को खिला दिया है और ये वो वगैरह, पापा को बोलते थे, लेकिन बस यही था कि पापा एयरफोर्स में थे तो उनका माइंड थोड़ा सारी चीज़ें क्लियर थी, एक्सपोजर मिला हुआ था, तो वो बस उनको यही था कि अगर ये खेलना चाहती है तो इसको खेलने है, और ये बस सारी चीज़ें, और उनको उसका पूरा क्रेडिट जाता है। और आप जैसी लड़कियों की वजह से अब आगे लड़कियां ये सोच सकती हैं, जो पहले पाकिस्तान में सोचना भी बड़ा मुश्किल था कि लड़की कोई प्रोफेशनल स्पोर्ट खेलेगी और उसमें अपना उस करियर बनाएगी। पाकिस्तान टीम में आने वाला मोमेंट बताइए, वो कैसे आपका नाम आया पाकिस्तान टीम में, क्या किया, कहाँ से खेला, जिसके बाद डायरेक्ट पाकिस्तान टीम में पहुंची? शुरुआत क्योंकि हमारे डोमेस्टिक होता था, तो डोमेस्टिक में हमारी डिपार्टमेंटल क्रिकेट होती थी, तो वहाँ पे मुझे जेटीबीएल ने फर्स्ट टाइम सनाबाजी का मुझे मैसेज आया था कि
डिपार्टमेंटल क्रिकेट में आपने खेलना है और वो, तो वहाँ पे मैं सबसे पहले सनाबाजी की टीम थी ZTBL, तो उसको ज्वाइन किया था। फिर वहाँ पे मेरी अच्छी परफॉर्मेंस हुई थी, तो वहाँ पर मैंने उससे पहले एक टूर्नामेंट में बन चुकी थी प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, लेकिन उसके बाद भी मतलब वो रिकग्नाइजेशन और वो सारी चीज़ें नहीं थी। तो जब डिपार्टमेंटल में सारे सीनियर प्लेयर थे, पाकिस्तान प्लेयर्स थे, तो उनमें जब मैं फाइनल में वुमेन ऑफ द मैच बनी थी, तो उसके बाद मेरा कैंप में नाम आया था। फिर कैंप में नाम आया, तब भी मेरी सिलेक्शन नहीं हुई थी, लेकिन ये था कि जब डियाना बेग इंजर्ड हुई तो मुझे मार्क ने बुलाया और बोला कि हम आपको एज ए रिप्लेसमेंट लेके जा रहे हैं, तो बस तब आया था। फिर मुझे एक था भी कि हमारा एक फास्ट बॉलर इंजर्ड हुआ है और वो सारी चीज़ें, लेकिन बस यही था कि अच्छी चीज़ ये थी कि डियाना ने भी मुझे उस टाइम बहुत सपोर्ट किया था कि अगर आप जा रही हो तो अच्छा खेलना। फिर जब मेरी अच्छी डेब्यू अच्छा हुआ था तो डैनी ने मुझे मैसेज भी खुद किया था, तो वहाँ से मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिली। अच्छा, आपने CPL भी खेली और द ओनली गर्ल फ्रॉम पाकिस्तान टू प्ले CPL, तो वो एक्सपीरियंस कैसा था, थोड़ा उसके बारे में बताएं। और दूसरा ये कि जब हम भी टीवी पे देखते हैं और लोग भी बहुत सोचते होंगे कि फिजिकली बड़ा डिफरेंस है वहाँ की लड़कियों में और आप में, तो उसको प्लेइंग फील्ड लेवल करने के लिए कैसे उसके लिए ज़्यादा प्रैक्टिस करती हैं, क्या करती हैं? पहले CPL का एक्सपीरियंस और फिर ये बताइए। CPL में ये था कि मैंने उनकी जो हमारी लास्ट सीरीज हुई थी उसमें मेरी अच्छी परफॉर्मेंस थी, पाँच विकेट्स थी 2 लगातार मैचेस में, और T20 में भी अच्छी थी। तो उनके कोचेज मुझे शुरू से यही बोलते थे कि हमारी लीग होगी तो हम आपको बुलाएंगे और ये वो, तो मुझे लगता था शायद मजाक कर रहे हैं या ये इस तरह। तो जब मुझे CPL से कॉन्ट्रैक्ट का आया था तो मैंने यही सोचा था कि अब मुझे मज़ा आएगा, क्योंकि वो कोचेज सारे मुझे जानते थे। फिर प्लेयर से मेरी काफ़ी बातचीत होती रहती थी, हंसी मजाक होता रहता था। तो जब मैं वहाँ गई थी तो मुझे यही था कि थोड़ा अच्छा माहौल मिलेगा, मुझे सारे फ्रेंड्स होंगे मेरे ये। तो मैं जब वहाँ गई थी तो सबने मुझे जिस तरह ट्रीट किया तो मेरा खुद भी दिल कर रहा था कि मैं उस टीम से खेलूं, और उन्होंने मुझे लाइक बच्चा टाइप ही बना के रखा हुआ था वहाँ पे भी। तो अच्छी चीज़ ये थी कि वो मुझे फुल सिनेरियो दिया हुआ था उन्होंने कि मैं उस चीज़ को एंजॉय करूँ, तो मुझे कभी भी ये फील नहीं हुआ कि मैं अपनी टीम से हट के खेल रहा हूँ। तो अगर वो बात है लंबे और उसकी, तो वो उन लोग को भी फील होता था, तो वो मुझे कुछ कुछ जगहों पे ऐसे बोल देते थे, लेकिन फिर वो बाद में यही बोलते थे कि थ्रो अच्छी है, तो वो बाउंड्री पे सारी कवर वगैरह करने के लिए तो वो मैनेज हो जाता था। लेकिन फील नहीं होता कि यार ये तो बहुत ज़्यादा पावरफुल भी लगती हैं, स्ट्रेंथ भी ज़्यादा है, बिल्ड भी उनकी मर्दों की तरह होती है जैसे यहाँ पे होती है, तो उनसे इंटिमिडेटिंग फीलिंग तो नहीं आती कि यार ये तो हमसे बड़े ज्यादा तगड़े हैं? नहीं, बस एक डॉटन है, डेंडर डॉटन, जिसका हमें वाकई में होता है कि अगर हमें शॉट लगा तो काफी पावरफुल होगा, वरना उसके अलावा बस सबका यही है कि क्योंकि वेस्ट इंडीज के और ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स के तकरीबन फिजिक सेम ही है, तो एक वो वाला सिनेरियो हो जाता है। बस डॉटन का है कि एक्स्ट्रा पावर, एक्स्ट्रा जान हमें फील होती है। अच्छा, लेट्स गो बैक टू योर फर्स्ट इंटरनेशनल गेम। याद है वो गेम? बिल्कुल याद। कौन से ग्राउंड में खेला गया था? फॉर्चेस स्ट्रॉन्ग। 2019। अच्छा, मुझे ये बताएं कि पहली विकेट किसकी ली थी? एक विकेट थी, वो नंबर 1 भी रह चुकी है, तो वो एक बड़ी अचीवमेंट फील होती होगी उनको आउट करना। बिल्कुल ऐसे ही है। शुरू में मुझे मतलब बस ये था कि मैं ना अच्छा डेब्यू करूं, मेरी अच्छी बॉलिंग हो। तो जब मैंने विकेट ली थी तो मुझे सारी लड़कियों ने बताया कि ये तुमने नंबर 1 की विकेट ली है और ये सारी, फिर मैंने जाके सर्चिंग करी, फिर सारा चीजें मुझे पता लगी। तो वो हमेशा स्पेशल रहेगी, हमेशा मेमोरेबल रहेगी, हमेशा रहेगी। बिल्कुल। फातिमा सना हमारे साथ हैं और उनसे बड़ी मजे मजे की बात हो रही है और उनके बारे में हम जान रहे हैं बहुत कुछ। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, कहीं मत जाइएगा।